मिडल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। कहते हैं दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है? हाँ, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फरोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की कराची पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले 25 साल के लिए। अच्छा, कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफलाइन होती है। अगर बंदरगाह पे किसी का और का कब्जा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के जरिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है। अब होगा क्या कि अब ये पोर्ट किसी और के हवाले होगी, वो पर जिस तरह चाहेंगे रेगुलेट करेंगे। अच्छा जनाब, अब शहबाज राना साहब जो कि पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो कहते हैं इस वक्त हुकूमत डेस्परेशन में, और वो कहते हैं ये कोई अच्छी डील नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि इस तरह की डील्स जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक को खुश करने की जा रही है ताकि उनसे मजीद लोन ले सके। आपको याद होगा, हमें $3 अरब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दिए हैं कि बैंकों में जाकर रखवा दो। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? $80 अरब का। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें। अब हमें चूंकि चाहिए सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद लोन, मजीद कर्जे, लिहाजा हम कह रहे हैं कि जनाब ये भी ले लो, वो भी ले लो, ताकि उनका फायदा हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आपके एयरपोर्ट्स को भी कतर के हवाले किया जा रहा है, ये एक और खबर है। अब लाहौर और कराची एयरपोर्ट जो है फिलहाल वो बेचे जा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि कराची और लाहौर एयरपोर्ट के अगेंस्ट सकूक बॉन्ड्स हुकूमत ने जारी किए हुए हैं, यानी यूं कह लें कि गिरवी रखवा के पैसे लिए हुए ऑलरेडी। अब अगला काम क्या करना चाहते हैं? अगला काम वो करना चाहते हैं कि वो PIA को, स्टील मिल्स को वो बेचना चाहते हैं। कुछ दिन पहले खबर आती है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, जो अटैक वगैरह हो रहे हैं ये। और आज इमरान खान की स्टेटमेंट आती है, वो ये कहते हैं कि भाई जो तालिबान है वो तो प्रो पाकिस्तानी है। मतलब हमारे पॉलिटिशियन आपस में ही नहीं इख्तलाफ रखे हुए, कोई समझ नहीं आ रही कि किसको इंटरनेशनल लेवल पे अपना साथ खड़ा करना है, किसको अपने मुखालिफ। ये इनको जिधर जिस मुल्क से, जिस पार्टी से, किसी भी कंट्री से जिसको जिधर मुफाद मिलता है वो उसकी साइड लेता है। खुदारा इन हुक्मरानों को ये चाहिए अवाम का भला करे, ना कि अपना ये खींचातानी जो करते हैं ना एक दूसरे का गिरेबान, हालांकि अंदर से ये एक ही है। अच्छा, आपके ख्याल में, पाकिस्तानी पब्लिक के ख्याल में, जो इस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो इस टाइम हमारे साथ हैं, सपोर्ट में है, या फिर इंडिया के साथ हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुल्क कंट्री जो है मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ है। यही तो इशू है कि हम तो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ। हमारी तो गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। ये सारी पॉलिसियां बाहर से आती हैं, उन पे अमल करते हैं। ये बात तो फिर वही आ जाती है। इमरान खान को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, बिलावल को देख लें, अभी कोई भी हुक्मरान देख ले, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं कोई सोचता। खुदारा लोग भूखे मर रहे हैं और भाई मेरे पास में भी हो, मैं भी ये मुल्क छोड़ दूं। आप मतलब आज मुश्किल वक्त आया और आप कह रहे हैं मैं भी ये भाई आज मुश्किल वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान जब से बना वो कह रहा है। आप देखें ना, खा तो ये रहे हैं हुक्मरान, अवाम को दे क्या रही है? ठीक है, कुछ नजर आ रहा है? हर दिन बस से बदतर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया और ईरान की पोजीशन अफगानिस्तान में है वो भी सेम लगती है? इंडिया ने गंदम और आटा बेचना हो तो वो वाया ईरान बेचता है। वो जो रास्ता पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया, ईरान उसको रिप्लेस कर रहा है। और ये जो इंडिया ईरान का जो कुर्बत है, सो आपको क्या लगता है कि ईरान वो एक्सेस दे रहा है इंडिया को जो पाकिस्तान इंडिया को नहीं दे सका? देखिए, जितना भी इंडिया और ईरान में कुर्बत बढ़ती है
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ پاکستان کا فیلئر ہے، اس لیے کہ ایران کی جو فارن پالیسی کے بیسک پرنسپلز ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از بیسڈ آن پریورٹی فار اسلامک کنٹریز اور اسپیشلی فار نیبرنگ کنٹریز، کہ وہ اپنے مسلم ہمسائے ممالک کو پریورٹی دیں گے۔ اب جب ہم نہ تو ان کے ساتھ ٹریڈ خود کرنا چاہتے ہیں اور نہ پھر ان پاکستان دھرم کے نام پر اپنے لوگوں کو برگلاتا رہتا ہے اور یہ سب جانتے بھی ہیں، اسی طرح سے سبھی مسلم دیش ہیں ایک ایک کر کے وہ اس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں۔ افغانستان بھی اس کو دن بہت زیادہ ٹھوک رہا ہے، بھارت سے زیادہ ٹریجڈی اس کی افغانستان کے بارڈر پر ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔